हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माय क्रिएशंस में मैं लता आप लोगों का स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी ये फ्राइडे को ही आपको वीडियो मिलने वाली है और अभी वीडियो ये मैं शूट कर रही हूँ, ये भी फ्राइडे को ही है। मॉर्निंग में ही 8 बजे का टाइम हुआ है और आज का दिन फास्ट हुआ है, तो पूजा वगैरह मैंने कर ली है। हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं, अर्ली मॉर्निंग वो ऑफिस चले जाते हैं। बेटा भी मैच खेलने चला गया, बेटी सो रही है। तो अभी मैंने घर के काम भी निपटाए हैं और साथ में वॉशिंग मशीन है जो कपड़े धोने के लिए वो लगा रखी है मैंने। तो मैंने सोचा ये 3 कुर्ती थी ना जिनको अल्ट्रेशन किया था मैंने गले से, और इनको ना तुरपाई करना था। तुरपाई का काम ना मेरा ऐसे ही पेंडिंग ही था, तो फिर मैंने सोचा कि चलो बैठे बैठे मैं इसको भी कर लेती हूँ। और वीडियो मैंने कल भी थर्सडे के दिन भी शूट की थी, बट वो वीडियो ना मैं आपको सैटरडे को है जो वो पोस्ट करूँगी। मतलब एडिट नहीं किया उसको, शूट की बात कर रही हूँ मैं, तो वो सैटरडे को मिल जाएगी आप लोगों को। तो मैंने सोचा कि अभी मैं फ्राइडे वाले दिन फिर क्या ही एडिट करूँ, समझ में नहीं आ रहा था। तो वीडियो तो आप लोगों को मैंने देनी ही थी, क्योंकि संडे सिर्फ मैं ऑफ रखती हूँ, बाकी सब दिन डेली रूटीन में मैं वीडियो एडिट करती हूँ, अपलोड करती हूँ और शूट करती हूँ। तो देखिए काफ़ी हेक्टिक शेड्यूल है जो वो मेरा हो जाता है सॉरी, क्योंकि घर के कामों के साथ साथ अपने होम बुटीक का काम भी निपटाना और फिर वीडियो एडिट करना, तो ये सब बहुत बड़ा टास्क है मेरे लिए, जिसको मैं बस मैनेज ही करके चलती हूँ। कैसे भी करके कोशिश करती हूँ, जब तक कोई बड़ी इमरजेंसी ना हो तो मैं वीडियो कभी भी बीच में नहीं रोकती। कोशिश करती हूँ कि रूटीन में आपको वीडियो मिल ही जाए। तो बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ मैं कि प्लीज़ से वीडियो अगर पसंद आ रही हैं, चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके फिर और वीडियोस देखिए। और प्लीज़ से वीडियो पसंद आती है ना तो लाइक भी ज़रूर से दे के जाया करिए, क्योंकि उससे मुझे ना मोटिवेशन मिलता है। कमेंट करके मुझे बताएंगे तो उससे भी मुझे खुशी मिलती है। एक बात आप मेरे सामने रख सकते हो, बता सकते हो कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर की थी कि घर और समाज में आप अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं तो उसके 10 तरीके हैं ना। तो उसी के ऊपर निशा जी का कमेंट है कि बहुत अच्छी बातें कही आपने, बट हम चुप रहें और सामने वाला हमें समझे ही नहीं तो क्या करें। उसको यही लगता है कि ये हमेशा डरता है या हमसे दबकर रहेगा, है ना। जैसे मैं बोलूँगा वैसे ही करेगा, ऐसे लोगों का क्या करें। तो बेसिकली आपने क्वेश्चन ही पूछा है, तो इसलिए मैं सोच रही थी कि वीडियो में ही आपका कमेंट का रिप्लाई है जो मैं कर दूं, ताकि बाकी सबके भी ये वीडियो काम आए, मोटिवेशन मिले। और आज की वीडियो ना उन सभी महिलाओं के ऊपर बेस्ड है जो हमेशा ऐसी स्थिति में होती हैं, क्योंकि ये बेसिकली क्वेश्चन जितना मैं अंडरस्टैंड कर पा रही हूँ ये एक हस्बैंड को लेकर ही है ना। तो बहुत सारी वाइफ होती है ना जो अपने हस्बैंड की इस रवैया से परेशान होती है। फ्रेंड्स, मैं अपनी हर वीडियो में ना अपने ऊपर काम करने की बात करती हूँ, है ना, क्योंकि हम दूसरे को कभी नहीं बदल पाएंगे, ये हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर क्या अपनी जो पूरी लाइफ है हम दुखी होकर ही व्यतीत करते रहेंगे? ऐसा नहीं कर सकते ना फ्रेंड्स। अपने ऊपर काम करने से होता क्या है ना, जब तक आप इस नियम को पूरी तरह नहीं समझोगे ना तब तक आप सिर्फ दूसरों के पीछे ही भागते रहोगे, दूसरे लोगों में ही कमियां भी तलाशते रहोगे, दूसरे लोगों में ही अपनी खुशी भी तलाशते रहोगे। तो हमेशा ही लाइफ में हमेशा दुखी रहोगे, आप कभी सुख नहीं पा पाओगे। खुश इसलिए नहीं रह पाओगे क्योंकि संतुष्टि नहीं मिलेगी। जब तक संतुष्टि नहीं होती है किसी भी इंसान के अंदर, उसको कभी भी है ना सुकून भरी लाइफ वो जी ही नहीं सकता। अगर आप एक इस नियम को समझ लेते हो ना तो आप ना दूसरों के पीछे नहीं भागते। फिर पता क्या होता है, चीज़ें आपके ऊपर अट्रैक्ट होती हैं, आपकी तरफ भागती हैं। अगर आप जितना रिश्तों के पीछे भागोगे, जितना चीज़ों के पीछे भागोगे ना, वो उतना ही आपसे दूर होती जाएंगी। आपने लाइफ में कभी देखा भी होगा, हम जिस चीज़ को जितना अजीज समझते हैं ना एक दिन वो चीज़ हमसे दूर हो ही जाती है। प्रकृति का ये नियम है। इसीलिए किसी से इस तरीके से ना जुड़ो कि आप उसके बिना अपनी लाइफ एक्सपेक्ट ही ना कर पाओ, है ना। इसीलिए चाहे वो कोई भी रिश्ता क्यों ना हो, कोई भी ऐसी चीज़ क्यों ना हो जिसको आप बहुत ज़्यादा अगर दिलो जान समझ लोगे ना, मतलब अगर आप समझोगे कि इसके बिना तो मेरा गुजारा ही नहीं है,
है ना, उसके पीछे ही लगे रहोगे तो एक ना एक दिन यकीन मानो वो चीज़ आपसे दूर हो ही जाएगी। इसी तरीके से ना हम औरतों की आदत क्या होती है ना कि हम अपनी ज़िंदगी को ना इतना कंजस्टेड बना लेते हैं ना कि अपने ही पति के इर्द गिर्द ही हम अपनी पूरी लाइफ को देखते हैं। उनकी हमें केयर चाहिए, उनका हमें प्यार चाहिए, उनका हमें टाइम चाहिए, हम बस ना इन्हीं चीज़ों में उलझे रहते हैं। क्या फिर वो हमें मिलती है? नहीं मिलती ना, क्योंकि हम जितना चीज़ों के पीछे भागते हैं ना, ये प्रकृति का नियम है, वो उतनी ही हमसे दूर होती जाती है। इसीलिए लोगों के पीछे, चीज़ों के पीछे भागना बंद कीजिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, क्योंकि आप जब मैनिफेस्ट करना सीख जाएंगे ना तो चीज़ें खुद ब खुद आपके ऊपर अट्रैक्ट होंगी, आपकी तरफ आकर्षित होंगी, आपकी तरफ खींची चली आएंगी। आपको ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है इन सब चीज़ों को अट्रैक्ट करने के लिए, सिर्फ सोच का फ़र्क है। सोच बदलोगे तो जीवन भी बदल जाएगा। और कई कमेंट्स इस तरीके के होते हैं, कोई अपनी परिस्थिति से दुखी है, कोई आसपास के लोगों से परेशान है, कोई अपने पति से परेशान है। देखिए फ्रेंड, जब हम चीज़ों की तरफ भाग रहे होते हैं ना, उन रिश्तों की तरफ भाग रहे होते हैं, तो एक बात तो पक्की होती है कि हमारे अंदर, हमारे जीवन में उस चीज़ की कमी है, तभी हम उस तरफ भाग रहे हैं। तो पहले ही जो भावना आ जाती है ना, वो एक नेगेटिव आ जाती है। तो आपको ना कभी किसी के पीछे नहीं भागना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, है ना। आप जितने रिश्तों के पीछे भी भागेंगे तो वो रिश्ते आपके दूर होते ही जाएंगे। आप अपने प्यार के लिए पीछे भागोगे ना, तो वो प्यार आपसे एक ना एक दिन दूर हो ही जाएगा। इसीलिए दूसरों के पीछे भागने से अच्छा है अपनी लाइफ को देखिए, अपने ऊपर काम कीजिए। अपने ऊपर जितना काम करेंगे ना, तो आपकी लाइफ बेहतर होती जाएगी। दूसरों के पीछे लगने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। फ्रेंड्स, जब हम नेगेटिव विचार यूनिवर्स को ना अपनी वाइब्रेशन के थ्रू भेजते हैं, तो वही यूनिवर्स हमें वापस कर देता है। इस नियम को आप जितना जल्दी समझ जाओगे, जितना अच्छे से समझ जाओगे ना, आपकी ज़िंदगी बेहतरीन होती जाएगी। कैसे होगी बेहतरीन? देखिए, जब हम नेगेटिव विचार से घिरे रहते हैं, देखिए काम हम सब कर रहे हैं, घर में हमें क्या नहीं करना पड़ता। पति चाहे हमारी बात माने या ना माने, फिर भी हम पति के कामों को भी कर रहे हैं, बच्चों को भी देख रहे हैं, घर अपनी संभाल ही रहे हैं, जी रहे हैं। तो ऐसा जीवन रो रो कर क्यों जीना, कंप्लेंट्स के साथ क्यों जीना? आपके जीवन में अगर कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं तो कुछ पॉजिटिव भी तो होंगी ना। आप उन पॉजिटिव चीज़ों को देखो। आपका, अगर आप स्वस्थ है ना, तो वो भी परमात्मा की देन है। अगर आपको कोई रोग नहीं है ना, तो वो भी परमात्मा की देन है। अगर आप शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से स्वस्थ है ना, वो भी परमात्मा की देन है। आपके प्यारे प्यारे बच्चे हैं, वो भी परमात्मा की देन है। तो यूनिवर्स ने जब आपको इतना अच्छा सब कुछ दिया होता है, उसका थैंक्स करने की बजाय हमेशा अपने विचारों से उस वाइब्रेशन को भेजते रहना कि मेरे पास इस चीज़ की कमी है, या फिर कंप्लेंट्स करते रहना, है ना, कि मेरे पति में ये चीज़ अच्छी नहीं है, या मेरे पति इस चीज़ को लेकर मुझसे लड़ते हैं, झगड़ते हैं, तो यूनिवर्स वही करता है जो हम उसे भेजते हैं, वही सुनता है। जैसे हमारे मन में विचार आएंगे, वैसे ही हमें वापस मिलता जाएगा। इसीलिए अच्छे विचारों को निकालिए। हमेशा मैं वीडियो में यही बात करती रहती हूँ कि सुबह उठिए तो शुक्राना कीजिए, रात में सोइए तो शुक्राना कीजिए। हर वक्त आपके लफ्ज़ों में ना शुक्राना होना चाहिए अपने परमात्मा के प्रति। जिसमें भी आप बिलीव करते हैं ना, उसको शुक्रिया कीजिए, क्योंकि आपकी लाइफ में सब कुछ नेगेटिव नहीं हो सकता। देखिए, हमारे जीवन में जो भी पॉजिटिव चीज़ें हैं ना, उनको देखिए। आप ढूंढने बैठेंगे ना, तो एक लंबी लिस्ट निकल जाएगी कि आपके जीवन में क्या क्या अच्छा है। तो उन अच्छी चीज़ों को लेकर हमेशा शुक्रिया फील करते रहिए, और यही मैसेज यूनिवर्स को देते रहिए कि आपके जीवन में सब कुछ सही है। जब ये बातें आप यूनिवर्स से करते रहोगे ना, तो वही यूनिवर्स आपको देता रहेगा वापस। वो चीज़ आपकी बढ़ती ही जाएगी। आपने एक बात तो सुनी होगी ना कि सुख बांटने से बढ़ता है, तो दुख भी बांटने से बढ़ता है। जितना आप दुख का गुणगान करेंगे ना कि हाय मेरे जीवन में ये है, कभी भी अपने रिश्तेदारों से, अपने आसपास के लोगों से अपनी तकलीफ़ कभी भी शेयर ना करें। शेयर करें तो अपने भगवान के सामने। कहते हैं रोए, रोना आए तो भी अपने भगवान के सामने रोए। लोगों के सामने रोने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। इसी तरीके से देखिए, जब भी आप मंदिर में पूजा करने बैठते हैं, अपने
अपने घर के मंदिर में बैठते हैं पूजा करने, तो हमेशा शुक्रिया फील करें, कोटि कोटि नमन करें, कोटि कोटि धन्यवाद करें अपने प्रभु का कि उसने आपको इतनी अच्छी लाइफ दी है। अगर आपकी लाइफ में पति बच्चे सब सलामत है ना, तो वो भी प्रकृति की एक देन है। आप खुद सही सलामत है ना, तो वो भी प्रकृति की देन है। आप ढूंढने बैठोगे ना, तो दुनिया में देखिए कहते हैं ना कि जब हम गम ढूंढने जाते हैं ना, पूरी पृथ्वी का हम अगर भ्रमण करेंगे तो हमें पता चलेगा कि एक से बढ़कर एक लोग हैं जो कितने दुखी हैं। आप खुद देखोगे ना कि आपकी लाइफ उनसे बहुत बेहतर है। तो जो बेहतर है ना आपकी लाइफ, उस लाइफ का ही शुक्राना करते रहिए। जितना शुक्राना आप अपने लफ्ज़ों में रखेंगे ना, उतना ही आपकी लाइफ पॉजिटिव बनती जाएगी। और एक ही बात, एक ही टिप मैं आपको बार बार दूंगी, तो जो चीज़ें आप चाहते हो अपने जीवन में किस तरीके से हो, या आपके पति इस तरीके से बिहेव करें आपके साथ, है ना, वो आपके बातों को सुने, तो आप अपने अंदर से उन चीज़ों को पॉजिटिव रूप में देखिए, बोलना सीखिए, लिखना सीखिए। मैंने कितनी बार बोला है कि आप एक डायरी बनाइए, उसके अंदर वो चीज़ें लिखिए जो आप अपने जीवन में चाहते हैं, ठीक है। तो अगर आपने ये करना शुरू कर दिया ना, तो आपकी लाइफ एकदम स्मूथ हो जाएगी। आपको खुद इतने चमत्कार देखने को मिलेंगे ना कि आपको बिलीव भी नहीं होगा। आपको अपने पति के बिहेवियर में अंतर तक देखने को मिल जाएगा, अगर आप सच्चे मन से साफ सुथरे विचारों के साथ उसको करना शुरू करेंगे। देखिए, आपका बिलीव सिस्टम बहुत ही मजबूत होना चाहिए। जितना आप बिलीव करोगे ना चीज़ों को लेकर, तो उतना ही वो आपके लिए काम करेंगे। देखिए, हो सकता है मेरी वीडियो बहुत लोगों को पसंद ना भी आए, है ना, और वो एग्री ही ना करें, लेकिन मैंने तो अपनी लाइफ में यही एक्सपीरियंस किया है। और अपनी वीडियो के थ्रू मैं जो एक्सपीरियंस करती हूँ ना अपनी लाइफ में, वही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। कुछ भी ऐसे ही हवा में बातें नहीं करती हूँ। मैंने अपने जीवन में बहुत से परिवर्तन देखे हैं, जिनको मैंने मैनिफेस्ट किया वो आज मेरी ज़िंदगी में है चीज़ें, है ना। और जो नेगेटिव चीज़ें मेरी ज़िंदगी से थी या चलती हैं, तो मैं उनको हटा देती हूँ अपनी ज़िंदगी से। मैं कुछ भी अपनी ज़िंदगी में नेगेटिव रखना ही नहीं चाहती हूँ। तो जो प्रभु ने मुझे दिया है, जो पॉजिटिव चीज़ें दी हैं, अच्छा पति, अच्छे बच्चे, तो मैं बस उन्हीं को ही करती रहती हूँ, उनका शुक्राना ही करती रहती हूँ। और जो चीज़ें प्रभु के ऊपर ही अपनी लाइफ को छोड़ रखा है, अगर जो उनकी इच्छा होगी वो अपने आप बेहतर ही मेरी ज़िंदगी को करेंगे, ऐसा ही हमेशा मैं फ़ील करती हूँ और यही मेरा मानना है। आई होप मेरी आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ से लाइक ज़रूर दे के जाए, कमेंट करके मुझे बताए भी वीडियो आपको कैसी लगी। और मैं मिलती हूँ आपसे कल एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।